लोकतंत्र ढोंगतंत्र है, गुणतंत्र लाओ। हम अनेक प्रकार की सरकारों के अधीन रह चुके हैं, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, नगर प्रजातंत्र, और अब हम समस्त विश्व को लोकतंत्र की धारणा के वशीभूत होते देख चुके हैं। इन्हीं समस्याओं की वजह से कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन किया है। मैं सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक और विचार है जो लोकतंत्र से कहीं आगे तक जाता है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार, लेकिन ये केवल शब्दों में ही है। भारत में इस समय 90 करोड़ लोग हैं। 90 करोड़ लोग कैसे सत्ता संभाल सकते हैं? उन्हें ये सत्ता किसी को प्रत्यायोजित डेलीगेट करनी होती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कौन लोग शासन करते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वे किसके द्वारा चुने जाते हैं। तुम्हारे चुनने के आधार क्या हैं? तुम चुनने का प्रबंध कैसे करते हो? क्या तुम सही व्यक्ति चुनने में सक्षम हो? क्या तुम्हें लोकतांत्रिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। बहुत तुच्छ बातों द्वारा बड़ी आसानी से अज्ञानी जनता का शोषण किया जा सकता है। निक्सन कैनेडी के विरुद्ध केवल मात्र इसलिए चुनाव हार गया क्योंकि टेलीविजन पर निक्सन की तुलना में कैनेडी बेहतर नजर आता था। यह मनोविश्लेषकों का निष्कर्ष था। निक्सन ने सुधार किया। जब उसे इस बात का पता चला तो अगले चुनाव से पूर्व निक्सन ने सुधार किया। उसने सीखा कि कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, यहाँ तक कि आपके कपड़ों के रंग से भी टेलीविजन पर फर्क पड़ता है। अगर तुम वहाँ सफेद वस्त्रों में जाओगे तो भूत जैसे प्रतीत होगे। मनमाने कारण कोई अच्छा बोलता है, अच्छा वक्ता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह एक अच्छा राष्ट्रपति सिद्ध होगा। कोई अच्छे जूते बनाता है, तुम क्या सोचते हो कि वह एक अच्छा राष्ट्रपति साबित होगा? ऐसा हुआ जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुना गया। सीनेट में उनके उद्घाटन भाषण के दिन लोग बहुत क्रोधित व आहत अनुभव कर रहे थे, क्योंकि लिंकन के पिता एक मोची थे और एक मोची के बेटे ने अभिजातियों को धराशायी कर दिया था। वे अपमानित महसूस कर रहे थे। एक अभिमानी रईस से यह सहन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि लिंकन बोलना प्रारंभ करते, वह बोला, 1 मिनट रुकिए। क्या तुम मुझे पहचानते हो? तुम अपने बाप के साथ कभी कभी मेरे घर आया करते थे, क्योंकि तुम्हारा बाप हमारे परिवार के लिए जूते बनाता था। तुम उसकी मदद किया करते थे। और सारी सीनेट हंसने लगी। ये लिंकन को नीचा दिखाने का एक प्रयास था, लेकिन तुम लिंकन जैसे लोगों को नीचा नहीं दिखा सकते। वे बोले, इस अवसर पर मुझे मेरे स्वर्गीय पिता की याद दिलाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे पिता पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ जूते बनाने वाले थे, और मैं जानता हूँ कि वे जितने श्रेष्ठ जूते बनाने वाले थे, मैं उतना श्रेष्ठ राष्ट्रपति नहीं बन सकता हूँ। वे अब भी मेरे से आगे हैं। तुम क्या कसौटी इस्तेमाल करते हो? तुम कैसे प्रबंध करते हो? इसीलिए मेरा विचार है कि लोकतंत्र के दिन लद गए हैं। योग्यता पर आधारित एक नए प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है। हमारे पास पूरे विश्व में हजारों विश्वविद्यालय हैं। फिर साधारण, अनभिज्ञ, अज्ञानी जनता ऐसे व्यक्तियों का चुनाव क्यों करे जिनके हाथों में 5 वर्षों तक भयावह ताकत रहने वाली है, और अब पावर इतनी विशाल है कि वे पूरे विश्व को नष्ट कर सकते हैं। गुणतंत्र का अर्थ है कि एक क्षेत्र विशेष में शिक्षित व्यक्ति ही उस क्षेत्र में वोट डालने के योग्य होने चाहिए। उदाहरणार्थ, केवल देश के शिक्षाविदों को ही शिक्षा मंत्री का चुनाव करना चाहिए। तब तुम्हारे पास संभवतया सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री होगा। वित्त मंत्री के लिए तुम्हें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो वित्त के बारे में जानता है, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र की जटिलताओं को जानता है। लेकिन ये चुनाव ऐसे लोगों के द्वारा ही संभव है जो अर्थशास्त्र व वित्तीय मामलों में प्रशिक्षित हैं। ऐसे हजारों लोग हैं। प्रत्येक पद के लिए जो व्यक्ति चुना जाता है वह विशेषज्ञों द्वारा ही चुना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री सभी डॉक्टरों, सर्जनों, चिकित्सा विशेषज्ञों, मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा चुना जाना चाहिए। तब सर्वोत्तम प्रतिभा हमारे पास होगी, और तब हम संपूर्ण मानव जाति के जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, अधिक आनंदपूर्ण, अधिक संपन्न बनाने के लिए इस शीर्षस्थ प्रतिभा पर विश्वास कर सकते हैं। इस विचार को मैं गुणतंत्र कहता हूँ।
जब एक बार तुमने लोगों प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया है, तो वे तब राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। वे हमारी प्रतिभाएं होंगी। वे देश में से राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री चुन सकते हैं अथवा संसद सदस्यों में से चुन सकते हैं। और संसद के लिए भी हमें श्रेणी व्यवस्था बनानी चाहिए। उदाहरणार्थ, जो लोग न्यूनतम स्नातकोत्तर डिग्री रखते हों, वे वोट डालने के अधिकारी होने चाहिए। मात्र 21 वर्ष का हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम सही व्यक्ति का चुनाव करने के योग्य हो गए हो। 21 वर्ष की आयु में तुम जीवन और उसकी जटिलताओं के बारे में कुछ नहीं जान पाते हो। उन लोगों के पास जो संसद सदस्यों, सीनेट या जिस भी नाम से तुम इसे पुकारो, का चुनाव करते हैं, उनके पास न्यूनतम स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। इस तरीके से हम एक शिक्षित, परिष्कृत, सुसंस्कृत सरकार बना सकते हैं। इससे पहले कि विश्व सरकार बने, प्रत्येक राष्ट्र को गणतंत्र से गुजरना चाहिए। और एक बार जब हम गणतंत्र के फलों का स्वाद चख चुके होंगे, तब ये लोग ये समझने के योग्य होंगे कि यदि हम संपूर्ण विश्व को एक सरकार के अंतर्गत कर सकें, तो जीवन निश्चित रूप से आनंददायी व जीने योग्य हो सकता है, न कि परित्याग करने के लिए, बल्कि आनंदित होने के लिए। अब तक जो कुछ भी घटित हुआ है, आकस्मिक रूप से घटा है। अब तक का हमारा इतिहास दुर्घटनाओं के इतिहास के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा है। हमें इसे रोकना होगा। अब हमें निर्णय लेना होगा कि हमारा भविष्य संयोगवशात नहीं होने जा रहा है। ये हमारे द्वारा निर्मित होगा और अपने विश्व का सृजन करना संभवतया महानतम रचना हो सकती है।